सो फ्रेंड, परी चौक से हम फाइनली पहुंच गए हैं आपका टेक जोन में। ये आईटी सिटी है और बस यहाँ से थोड़ी ही देर की दूरी है और मुश्किल से 1-2 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पे है वीवो का प्लांट। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं वीवो प्लांट में। हम पहुंच गए हैं वीवो प्लांट में और आप देख रहे होंगे बस एक लाइन से खड़ी हुई है, इधर भी है, दोनों तरफ खड़ी हुई है बसें। और तकरीबन आप ये मान के चलें कि यहाँ बसों की लाइन लगी रहती है, कम से कम नहीं तो 100-200 बसें खड़ी रहती है। और ये है प्लांट वीवो का आपके सामने। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ वीवो का प्लांट और फिर हम मिलते हैं उन भाई से जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पे वर्किंग है और उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे सारी चीज़, यहाँ का पूरा प्रोसेस जानेंगे कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे हायर करते हैं और कौन जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर हैं। कुछ फर्जीवाड़े भी चलते हैं जो लोगों के साथ हो जाता है, वो सारी चीज़ें हम इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। और जिनसे हम मिलने वाले हैं वो मिस्टर अंकित हैं, तो उनसे मिलते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। ये सामने आप देखें एक लाइन से पूरी बसें खड़ी हुई है। आज हालांकि संडे है इसलिए कम है और मैं संडे को आया हूँ। और ये अभी प्लांट रहा और इसके बाद मैं आपको एक और प्लांट दिखाऊंगा वीवो का, जो बहुत ही बड़ा मतलब प्लांट अभी बन रहा है। ये तो टेम्परेरी यहाँ पे काम चल रहा है अभी टेम्परेरी बेस पे। बाकी इनका जो मेन प्लांट है वो यहाँ से तकरीबन मान के चलेंगे 10 किलोमीटर और आगे है और पतंजलि के प्लांट से बिल्कुल लगा हुआ है। और नहीं तो कम से कम ये 30 से 40 एकड़ में फैला हुआ है वो पूरा प्लांट। तो चलिए प्लांट दूसरा वाला गेट। और ये अभी क्या है कि ये अभी रेंट आउट हो रखी है वीवो कंपनी। ये देखिए ये गेट है वीवो का और ये अभी यहाँ बिल्डिंग रेंट आउट हो रखी है। तो हम कहीं अंकित भाई से मिलते हैं और इनके साथ थोड़ी साइड में चल के पूरी उनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है, हमारा पर्पस जो है वो ये है कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि आप वीवो में कैसे पहुंचे, यहाँ जॉब कैसे मिले, किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए, क्या सैलरी है, क्या यहाँ काम होता है। तो ये सारी जानकारी देना ये ज्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट चीज है। तो हम कहीं भी साइड में करें। गाइस गुड इवनिंग। और मैं आ गया हूँ वीवो प्लांट के पास में हूँ अभी, और आज है संडे का दिन और अभी बजे हैं 5। तो अभी यहाँ पे जिन भाई से मेरी बात हुई है तो वो हमसे मिलने वाले हैं। वो अभी हालांकि प्लांट के बाहर आ गए हैं और उनसे मिलते हैं और उनसे हम स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि अगर हमें अगर हमें वीवो में जॉब करनी है और यहाँ काम करना है तो यहाँ जॉब हमें कैसे मिलेगी, उसका क्या प्रोसेस रहता है, कितनी सैलरी होती है, किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हम आ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हम उनसे लेते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर अंकित से। अंकित जी प्लीज़। तो ये है मिस्टर अंकित और इनसे हम लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन कि मिस्टर अंकित हमारे साथ हैं और ये यहाँ अभी वीवो में वर्किंग है। तो इनसे जानते हैं कि यहाँ ये कैसे पहुँचे, इनका क्या प्रोसेस रहा यहाँ पहुँचने का और कैसे इनकी जॉब लगी, किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगी, क्या सैलरी पैकेज है, क्या सीटीसी बनता है, क्या इनका वर्क कल्चर होता है, क्या इनका अंदर का जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या होता है और क्या फैसिलिटीज़ और होती हैं। तो ये हम जानते हैं अंकित जी से सारी चीज़ें। तो अंकित जी प्लीज़ आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आप यहाँ कैसे वीवो में आपकी जॉब कैसे लगी। यहाँ जॉब लगती है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर जो होता है तो अपनी वैकेंसी निकालता है फेसबुक के थ्रू में। यहाँ पे 4-5 कॉन्ट्रैक्टर चलते हैं, HSC, बेलमैन और बीवी इंटरप्राइजेस हो गए। कई सारे ये जो है इनका पेज बना हुआ है और पेज में इनका वैकेंसी आती है। वैकेंसी आने के बाद ये पता चलता है कि इनका लोकेशन कहाँ दिया गया है और लोकेशन में बताया जाता है कि इस स्थान में जाना है डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके, और वहाँ जाने के बाद वैकेंसी कंप्लीट किया जाता है। ठीक है। तो अंकित भाई जो हमें बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इनका भी वही कहना है कि यहाँ भी वही कॉन्ट्रैक्टर है। और मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि जो 4-5 जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर है वही मेन कॉन्ट्रैक्टर है और उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट वीवो में भी है, उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट ओप्पो में भी है। तो सिमिलर चीज़ें मुझे यहाँ जानने को मिल रही है। अभी मैंने अनिल भाई से बात की थी ओप्पो के लिए, तो वो जो जिन कॉन्ट्रैक्टर का वो नाम ले रहे थे सेम ये भी ले रहे हैं।
तो ये एक अच्छी बात है जो आपको ये पता चल रहा है कि जो ये कॉन्ट्रैक्टर हैं यही जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर हैं। जैसे जो और पैसों की डिमांड होती है ये सब मतलब फ्रॉड वाला काम है, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। चलिए तो अंकित जी आप ये बताएं कि आप किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू यहाँ पहुँचे थे, किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप लगे हैं? हम HSC के थ्रू लगे थे। अच्छा, तो इसकी जानकारी आपको कैसे कहाँ से मिली थी? HSC के इसका पेज जो है तो मैंने लाइक कर रखा था। अच्छा, तो जैसे इन्होंने वैकेंसी डाला तो टाइमिंग दिया गया था कि हमारे स्थान में इस टाइम पे पहुंचो। अच्छा, तो इसका ऑफिस जो है टेनिस मॉल के बगल में है। अच्छा, तो उस 9 बजे का टाइम दिया गया था, तो हम अपना डॉक्यूमेंट लेके पहुंचे वहाँ पे। ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट जो है तो ओरिजिनल होना चाहिए। और वहाँ जाने के बाद हमारा इंटरव्यू हुआ। अच्छा, इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए तो कंपनी बुलाया गया। ठीक है। इस तरह के यहाँ वैकेंसी होती है, भर्ती होती है। अच्छा, तो मतलब सेम प्रोसेस वही है फ्रेंड्स कि जैसे इन सब की पेज बन रखे हैं, बट ये है कि कई बार वो आपको पता भी जो कोई नए आदमी है उसको फेसबुक पेज में पता ही नहीं चल पाता है कि जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर है कौन सा। तो वो भी चलिए पूछेंगे कैसे पता चलता है हमें, अगर 5-5 उसमें पेज चल रहे हैं तो जेन्युइन वाला कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे पेज बने हैं। मैं भी इस चीज़ को चेक कर रहा था, तो बहुत सारे पेज बने हुए हैं, एक लाइन से कई सारे पेज आते हैं। तो वो भी पूछेंगे वो जेन्युइन हमें कैसे पता करेंगे हम कि कौन सा जेन्युइन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये भी जो कह रहे हैं, तो जैसे ओप्पो वाले हमारे भाई ने हमें बताया था कि फेसबुक पेज में उन्हें इसका जो जॉब का पेज चल रहा था वहाँ पे इन्हें जानकारी मिली, वहाँ से ये सीधा उनके ऑफिस गए और इनका सीधी शॉर्ट लिस्ट हुआ और ये शॉर्ट लिस्ट हुई। इसके बाद इनका सीधे डॉक्यूमेंट पेपर इंटरव्यू छोटा सा लेके डायरेक्ट इनको ज्वाइन करवा दिया गया था। सेम वही प्रोसेस है। तो अंकित जी वैसे आपका यहाँ काम क्या होता है? काम यहाँ हम सेफ्टी में हैं। तो सेफ्टी में यहाँ 2 डे 1 डे की ड्यूटी चलती है। तो 2 दिन कंपनी आना पड़ता है, 1 दिन छुट्टी रहती है। अच्छा, ये है। और प्रोडक्शन की जो है तो 6 दिन चलता है कंटिन्यू, और संडे पे ऑफ रहता है। ठीक है। तो फ्रेंड ऐसा है कि अगर आपने ITI कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया है, तो परेशान होने की और हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, बट इतना भी नहीं है। जैसे अभी अंकित भाई हैं और इनके जैसे कितने सारे भाई, कितने आपके साथ में मतलब काम करते होंगे लोग एक साथ में? एक शिफ्ट में कितने लोग आते हैं? एक शिफ्ट में समथिंग 5000। 5000 समझ रहे हैं आप, 5000 लोग काम करते हैं। तो इतना भी थोड़ा मोटिवेशन आपको बना के रखना है और जॉब मिलनी है। इतना बड़ा प्लांट है यहाँ पे लगा हुआ है वीवो का, और एक साथ में 5-5 लोग काम करते हैं। तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन लक्ष्मी दस्तक देगी एक दिन, और नौकरी भी मिलेगी और पैसा भी आप कमाओगे। तो आपका CTC क्या बनता है अंकित जी? क्या सैलरी पैकेज यहाँ रहता है, कितने का? थोड़ी ये चीज़ भी बताएं। 15,000 प्लस चल रहा है। 15,000 प्लस चल रहा है जी। तो ये आपका महीने में मतलब एक सैलरी तो वैसे किसी की जाननी नहीं चाहिए, बट एक अंदाज़ा आप बताएं थोड़ी, ताकि इनको पता चले यार कि हाँ ठीक है, हमने अगर ITI डिप्लोमा कर लिया है तो हम कितना कमा सकते हैं और कितनी सैलरी होती है। तो थोड़ी ये आइडिया लगे। जैसे अगर आप जो फ्रेशर हैं बिल्कुल ITI करके आ रहे हैं, तो उनको महीने में वो कितना मतलब सैलरी ले सकते हैं, एक अंदाज़ा बता दें कि 25 से 26 या कि 15 से 18, जो भी है वो आप बता दें थोड़ी भी बात। अगर कंटिन्यू काम करते हैं तो 18 से 25 तक जा सकती है सैलरी। अच्छा, और अगर 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो 15,000 तक आनी है। अच्छा जी। मतलब आप कह रहे हैं कि ये 12 घंटे और 5,000 6,000 रुपये मांग रही हैं ज्वाइनिंग का, तो वो सब बिल्कुल ना फ्रॉड है। और यहाँ आप ये जिन कॉन्ट्रैक्टर का हम नाम ले रहे हैं, तो क्या ये भी कुछ पैसों की डिमांड करते हैं? कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस? ये एक भी पैसा नहीं लेते हैं, एकदम निःशुल्क भर्ती कराते हैं। अगर जो भी कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेता है मतलब भर्ती फर्जी है, भर्ती बिल्कुल नहीं होती है। केवल पैसे देके लोग शिकार हो जाते हैं, बाकी ना तो भर्ती हो पाती ना तो कुछ हो पाता है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो कॉन्ट्रैक्टर कोई पैसा नहीं लेते किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की सारी चीज़ें सामने हो गई, और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि जहाँ 2,000 4,000 1,500 1,800 फ़ोन पे जो मांगा जाता है रजिस्ट्रेशन के नाम पे, वो सब बिल्कुल फ्रॉड है, फर्जी है, और कहीं भी कुछ नहीं लगता है। जो जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर है उनके पास जब रिक्वायरमेंट आती है, एकदम से आती है, बंदों की CV शॉर्ट लिस्ट करते हैं, बंदे बुलाते हैं, और जितनी रिक्वायरमेंट होती है 200 250 150 वो हायर करते हैं और ज्वाइन करवाते हैं। कोई भी चार्जेस नहीं है और कुछ भी वो डिमांड नहीं करते हैं आप।